गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पर हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों के पेपर में हर हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो क्या पूछ रहा है बच्चों कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो क्या वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है, वाट है? तो पहले इसको जानेंगे कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। एम्पियर है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एम्पियर। और इसमें ऑप्शन ए है वोल्ट। तो वोल्ट किसका है? विभवांतर का एक एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट। और एम्पियर, एम्पियर का एसआई इकाई क्या एम्पियर का प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है बच्चों? ओम। और एम्पियर का धारा हो, इसका हो गया। और शक्ति का वाट। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जब एक किरण समतल दर्पण से परावर्तित होती है तो आपतन कोण कितने अंश का होता है? तो बताइएगा बच्चों, एक किरण समतल दर्पण से परावर्तित होती है तो आपतन कोण तो क्या 90 अंश, 0 अंश, परावर्तन कोण, इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? परावर्तन कोण। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, परावर्तन कोण। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है बच्चों? तो क्या ओम है, जूल है, वोल्ट है, न्यूटन है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ओम। ऑप्शन बी जूल है, एक इसका है बच्चों, कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई पूछ रहा है बच्चों, तो इकाई किसकी है? तो क्या वाट की, जूल, केल्विन, न्यूटन? तो ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जूल। नेक्स्ट है, अपवर्तन के कारण प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है? तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है बच्चों? क्या रंग, वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य? तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की कौन सी विशेषता बदलती है? वेग। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वेग। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता की इकाई है। तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो क्या ओम है, डायप्टर है, वोल्ट है, जूल है? तो क्या है? डायप्टर है, डायोप्टर होगा बच्चों यहाँ। क्या है? डायोप्टर। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डायोप्टर। नेक्स्ट है, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो क्या फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियस के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? जो पाचन की प्रक्रिया है बच्चों, हमारे पेट में कहाँ से प्रारंभ होती है? क्या पेट से, छोटी आंत से, मुख गुहा से, बड़ी आंत से? तो कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मुख गुहा। आगे है नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है बच्चों? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऑक्सीजन। आगे है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यहाँ कक्षों की संख्या पूछा है बच्चों कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो क्या 2, 3, 4, 5? तो कितने होते हैं? 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। आगे नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई बताना है बच्चों। तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? जूल है, वाट है, ओम है, वोल्ट है? तो क्या है? वाट। ओम का क्या होगा? प्रतिरोध।
ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल बताइएगा बच्चों कि किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? क्या ठोस में, द्रव में, वायु में, निर्वात में? तो ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठोस में। आगे है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है बच्चों? क्या बल से, संवेग से, जड़त्व से, वेग से? तो किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जड़त्व। आगे है, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण लगभग कितना होता है? यहाँ गुरुत्व त्वरण पूछा है बच्चों, तो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण लगभग कितना होता है? तो 8.9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य कौन सा है? तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने का कार्य क्या है बच्चों? क्या रोधक, चालक, अमीटर, बैटरी? तो क्या है? बैटरी। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, बैटरी। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने बताया है? तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने बताया है बच्चों? तो क्या डाल्टन ने, न्यूटन ने, ला लावाजियर या वायल? तो किसने? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लावालजियर ने। आगे है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो क्या मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है? तो अम्लों का स्वाद कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, खट्टा। आगे है, नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है? नीला लिटमस जब अम्ल में होता है तो कैसा होता है? नीला ही रहता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो कैसा होता है बच्चों? लाल हो जाता है। नीला लिटमस जब अम्ल में होता है तो कैसा होता है? लाल हो जाता है। आगे है, बेस का स्वाद कैसा होता है? यहाँ बेस का स्वाद पूछ रहा है बच्चों। बेस का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है या नमकीन होता है? तो कैसा होता है? कड़वा होता है। बेस का स्वाद कड़वा होता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कड़वा। नेक्स्ट है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं? तो धातुएं सामान्यतः कैसी होती हैं बच्चों? क्या ऊष्मा की खराब चालक होती हैं, ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, या अर्धचालक होती हैं, या निर्चालक होती हैं? तो कैसी होती हैं? ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। आगे है, CO2 गैस की अधिकता से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो CO2 गैस की अधिकता से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा बच्चों? क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। प्रकाश संश्लेषण घटेगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं, पत्तियां झड़ेंगी नहीं, ये नहीं होगा। क्या सही होगा? प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा। आगे है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? मानव शरीर के नियंत्रण केंद्र कौन सा है, यह बताना है बच्चों। तो क्या हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत है, फेफड़े हैं? तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मस्तिष्क। हमारे बच्चों का पेपर अब बहुत नज़दीक हो रहा है, इसलिए अपने मस्तिष्क, दिल और दिमाग को बहुत अच्छे से रख के पढ़ाई करिए। आगे है, तंत्रिका तंतु किससे बने होते हैं? तो तंत्रिका तंतु किससे बने होते हैं बच्चों? न्यूरॉन से, रक्त कोशिकाओं से, मांसपेशी कोशिकाओं से, या हड्डियों से? तो तंत्रिका तंतु किससे बने होते हैं? न्यूरॉन से। क्या होगा? न्यूरॉन। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, न्यूरॉन। आगे है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कोशिका की शक्ति गृह, कोशिका की दीवार, कोशिका का मस्तिष्क, प्रोटीन केंद्र?
तो क्या कहा जाता है? कोशिका की शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका की शक्ति गृह। एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ देते हैं बच्चों कि मतलब कि सुनते ही और पढ़ने 1-2 बार रिपीट करने से आप लोगों को क्वेश्चन और उसका आंसर जल्दी याद हो जाए। आगे, ओजोन परत किस गैस को अवशोषित करती है? तो किस गैस को अवशोषित करती है बच्चों? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, एक्स-रे। तो ओजोन परत किस गैसों को सबसे अधिक अवशोषित करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को। किसको? अल्ट्रावायलेट किरणों को। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। बल की एसआई इकाई क्या है बच्चों? बल की एसआई इकाई क्या है? ये तो सारे बच्चों को पता होगा। तो क्या है? न्यूटन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, न्यूटन। जूल नहीं होगा, पास्कल नहीं होगा, ओम नहीं होगा। आगे है, यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगे तो वह क्या रहेगा? क्या स्थिर रहेगा? समान वेग से चलेगी? दोनों? ए और बी क्या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? तो यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लगे तो क्या होगा? वह स्थिर भी रहेगी, समान वेग से चलेगी। ए और बी दोनों सही है। क्या? ए और बी दोनों सही हैं। आगे है, द्रव में उत्प्लावन बल का कारण क्या है? द्रव में उत्प्लावन बल का कारण क्या है बच्चों? क्या घर्षण, दाब का अंतर, तापमान, गुरुत्वाकर्षण? तो द्रव में उत्प्लावन बल का कारण क्या है? दाब का अंतर। आगे है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र बताइएगा बच्चों। क्या? H2O, H2O, O2, CO2। तो क्या है रासायनिक सूत्र जल का बच्चों? H2O। H2O ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, रासायनिक बंधन किसके बीच होता है? तो रासायनिक बंधन किसके बीच होता है बच्चों? क्या परमाणु और अणु, दो परमाणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच, यौगिक और मिश्रण के बीच? तो रासायनिक बंधन किसके बीच होता है? दो परमाणुओं के बीच। किसके बीच बच्चों? दो परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। यह हमारा लास्ट 30 क्वेश्चन बच्चों पूरा करते हैं। इस जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रहते हैं सारे लेके आते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट मिलेंगे फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।